आइए अब क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। जल्दी से जल्दी आप लोग सब लोग जुड़ जाइए। मयंक, उर्जित, ठीक है, अश्विनी, जल्दी फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाइए भाई, फटाफट आप लोग ज्वाइन हुई है। हाँ ठीक है, अनुष्का, हाँ ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अनुराधा, ठीक है, भुवनेश्वर भी आ गया। मुन्ना कहाँ है, मुन्ना, हाँ ठीक 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 ठीक, जल्दी फटाफट ज्वाइन हुई। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन, ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द जेईई मेंस एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपका कि इफ x इज इक्वल टू 2k माइनस वन एंड y इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू क्या है 2k माइनस वन एंड y इज इक्वल टू k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया है इसका करेक्टली ये कह रहा है कि सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है इट मीन्स उसका फैक्टर है। सॉल्यूशन होने का मतलब कि फैक्टर होना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है के का। तो आपको यहाँ पर दे रखा है x इज इक्वल टू 2k माइनस वन एंड y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है के। आप इसके वैल्यू को, x के वैल्यू को और y के वैल्यू को पुटिंग कीजिए इस इक्वेशन में, क्योंकि इसका फैक्टर है। और फैक्टर को जब दिया हो तो उसको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए या अदर किसी वेरिएबल्स टर्म का वैल्यू फाइंड करने के हम लोग क्या करते हैं, उसके वैल्यू में पुट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2k माइनस वन एंड y इज इक्वल टू k in the given equation, in the given equation, in the given equation। और इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है चंदन, ठीक है ठीक है, नो। चलिए जल्दी फटाफट ज्वाइन हुई है जो। चलिए आइए हम लोग क्लास को, यहाँ पर जो होता है x का वैल्यू 3 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कितना करना है, तो 2k माइनस वन माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आपका है k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो 2k में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 टू जा 6k माइनस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 माइनस 5 में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पर ये 6 के प्लस में और 5 के माइनस में, तो 6 के प्लस में 5 के माइनस में प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस 6 के में से और 5 के में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट बनेगा के। और बाकी नंबर्स जो होते हैं, नंबर को हम लोग आरचे साइड में भेजेंगे, तो यहाँ से ये 7 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये भी इधर जो होता है 3 माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हुआ, 10 हो गया। और यहीं आपको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। वहीं कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर x इज इक्वल टू 2k माइनस वन एंड y इज इक्वल टू k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो जब इसका सॉल्यूशन है, क्लियर हो ही गया, तो आपको वैल्यू केवल फाइंड करना है, और वैल्यू जो होता है पुट करके हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 है। यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। एक्सप्रेस क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो चेक वेदर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। हाँ अस्मिता भी ज्वाइन हो गई, अनामिका ऑल्सो, हाँ ठीक है। चलो हाँ जल्दी फटाफट ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो फिर टाइम कंज्यूम होगा। हाँ आइए, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 है एंड y इज इक्वल टू 2 है। फिर कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है x को इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में, ठीक है। जो इक्वेशन हमारा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, x/3 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, 5 है। आपका रिजल्ट यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x के टर्म में
इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो x के टर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या, x को इक्वल में डालना है किसी भी हाल में, ठीक है, जिससे कि हम y का वैल्यू अगर पुट करें तो x का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो आइए देखिए, x/3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2y होगा। इसको मैंने इधर भेजा क्योंकि x के टर्म में आपको आंसर चाहिए था, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू जब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2y, आइए 3 इधर डिवाइड में, इधर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई में होगा ना, तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है आप देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू जो होता है 3 है एंड y इज इक्वल टू 2 है। x का वैल्यू अब हम लोग पुट करेंगे और y का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तब देखेंगे कि x का वैल्यू जो होता है इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equals to 3 and y is equals to 2, y is equals to 2 in the इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 5 माइनस 2y। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 3 है, मैंने लिख दिया। तो 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू कितना दे रखा है, y का वैल्यू आपका 2 है, ठीक है। अब 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 2 2 जा 4, और रिजल्ट मिला आपको 3 इज इक्वल टू, ये 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ये देखें कि दोनों का LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। जो विच इज क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू। इट मीन्स वो क्या है कि जो चेक करने के लिए दिया था कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, ये क्या है, सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, ये रियली में है। तो आप लिख लीजिए हेंस x is equals to 3, x is equals to 3 and y is equals to 2 is a solution of the equation, is a solution of the given equation, ठीक है। इक्वेशन मतलब ये जो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 दिया था, ये गिवन इक्वेशन में क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, मतलब इसका सॉल्यूशन है, हमने चेक किया ऐसा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा शुरू होगा 3, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। अब यहाँ पर जो होता है, कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर x प्लस ay प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा है उसमें जो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन होने का मतलब सिंपली वी कैन से दैट कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 ये इसका फैक्टर है, इसका क्या है, फैक्टर है। अगर बाय द वे इसको हम लोग इक्वेशन का टर्म में लिखना चाहते हैं x इज इक्वल टू 2 को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम ये क्या करेंगे, इसको अगर यहाँ से हम लोग करेंगे तो फिर ये 2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, माइनस में है तो। और y माइनस 5 इज इक्वल टू ऐसे भी 0 लिख सकते हैं, मतलब x माइनस 2 और यहाँ पर y माइनस 5 जो होता है इसका फैक्टर है, क्लियरली फैक्टर है। जब क्वेश्चन कह रहा है इट मीन्स तो फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद अब कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब आपको क्या करना है कि जब उसका फैक्टर है तो आपको वैल्यू फाइंड करना है, किसका, ए का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू गिवन है इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। गिवन वैल्यू क्या है, तो गिवन वैल्यू जो होता है सॉल्यूशन में, गिवन वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ओके। अब पुटिंग वैल्यू करेंगे, लिखेंगे एज एक्स इज इक्वल टू 2 y is equals to 5 is a solution of this equation, solution of this equation। इस इक्वेशन का जो x is equals to 2 और y is equals to 5 पे क्या है, सॉल्यूशन है। दिस इक्वेशन सो क्या हो जाएगा भाई, तो अब पुट वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू जो सो
ए स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस ए वाई, ए एज इट इज इंटू वाई का वैल्यू है 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो होता है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3, यहाँ पर क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वैल्यू को पुट करने के बाद जो रिजल्ट मिला है ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है। तो जब नंबर क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में होता है तो हम उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। और फैक्टराइज करते हैं कैसे, बाय मिडल स्प्लिटिंग, बाय मिडल स्प्लिटिंग, ठीक है, बाय मिडल स्प्लिटिंग से। तो और मिडल स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस होता है आपको क्या पता है कि फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2a स्क्वायर में 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिला कितना 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर को ऐसे दो पार्टों में डिवाइड तोड़ना है, ऐसे ब्रेक करना है जिससे कि मिडल वाला हमारा जो टर्म 5a होता है ए आ जाए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो लिख सकते हैं कि 3a इंटू 2a, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a और प्लस 2a इक्वल टू 5a आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है मिडल स्प्लिटिंग जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज साइन के साथ हम लोग लिख लेते हैं। तो 2a स्क्वायर प्लस है तो प्लस प्लस यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 हम लोग एज इट इज लिख लिए। और बीच वाला 5a को ही हम लोग दो पार्टों में बांटना है ना, क्योंकि मिडल स्प्लिटिंग यही तो कहता है। तो 5a को दो पार्टों में हमने कितने कैसे कैसे बांटे, 3 और 2a के टर्म में, 3a प्लस 2a के टर्म में हमने बांटे। अब जब नंबर क्या था पहले 3 टर्म था, अब क्या हो गया कि जब मिडिल स्प्लिटिंग किए तो ये 4 टर्म्स में हो गया। तो 4 टर्म्स में हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, दो का पेयर लेंगे और पेयर लेने के बाद देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। अच्छा यहाँ पर जो होता है ए है, ठीक है। तो अब दो नंबर का पेयर लेंगे, दो टर्म का पेयर लेंगे और पेयर लेने के बाद देखेंगे कि कॉमन क्या है इसमें, दोनों में जो होता है कॉमन कितना है। तो कॉमन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर 2 पार्ट है, यहाँ पर ए 1 पार्ट है, तो एक तो एक कॉमन हो जाएगा। तो जब एक कॉमन बचेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 1a और बचेगा, प्लस यहाँ से ए जो होता है कॉमन हो गया तो यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, प्लस अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में ना यही कॉमन है ना 2 और नहीं 3 कॉमन है। तो जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या कॉमन है, तो उसका जो 1 जो कोफिशिएंट टर्म होता है वो कॉमन होता है, मतलब 1 कॉमन हो गया। तो 1 जब कॉमन होता है तो नंबर जो होता है एज इट इज हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि 2a प्लस 3 यहाँ पर भी 2a प्लस 3 यहाँ पर भी दोनों में है, ठीक है। और सेकंड थिंग कि मिडिल स्प्लिटिंग का रूल होता है कि ये दोनों का कॉमन जो होता है सेम होता है, क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, विथ साइन के साथ, नंबर और साइन दोनों के साथ प्लस नंबर, ये दोनों का जो साइन होता है वो सेम आना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम है, आपको ऊपर के कैलकुलेशन को क्या करना होगा, मिलाना होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 2a प्लस 3 यहाँ पर भी 2a प्लस 3 सब कुछ ठीक है, इसका मतलब कॉमन जो होता है हमारा फैक्टराइज जो होता है ईजी है, ठीक है, सही हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों में यहाँ पर क्या है 2a प्लस 3 यहाँ पर भी है, 2a प्लस 3 यहाँ पर भी हम लोग कॉमन कर लेंगे, 2a प्लस 3 एक और कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a या प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। मतलब a आपका क्या ये 2a प्लस 3 और a प्लस 1 आया। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म हो गया, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म हो गया तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होते हैं, 2 सोल्यूशन होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब आइए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू में 0 है, इज इक्वल टू में क्या है यहाँ पर तो 0 है। तो बारी बारी से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो 2a इज इक्वल टू -3 को इधर भेजेंगे, सो a इज इक्वल टू -3/2
2, ये एक आंसर ए का हुआ, ठीक है। और फिर ए प्लस 1 इज इक्वल टू अगेन 0 है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो गया, माइनस कितना हो गया, 1 आ गया। सो हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू जो होता है -1 एंड ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -3/2। ये दोनों इसका सॉल्यूशन हुआ, ये दोनों क्या हुआ, इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हुआ। जो वैल्यू फाइंड करना था किसका, ए का जो वैल्यू फाइंड करना था, मतलब ए का यहाँ पर दो वैल्यू आया, एक आया -1 और एक आया दूसरा -3/2। मतलब दोनों वैल्यू को अगर रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर देगा, इसको 0 के इक्वल में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। फाइंड क्या कर रहा है, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 6। अच्छा, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन होता है, फाइंड करना है। तो जब 4 डिफरेंट सॉल्यूशन आपको करना है तो डिफरेंट सॉल्यूशन के केस में अब तक आपको अपने से वैल्यू फाइंड करना होगा, अपने से वैल्यू पुट करना होगा। और जब वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अपने से पुट करते हैं, तो क्या होता है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होता है कि किसके वैल्यू के टर्म में हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, एक्स के टर्म में फाइंड करना चाहते हैं या वाई के टर्म में फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन 1 आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ वाई, एक्सप्रेस करना है एक्स को इन टर्म ऑफ वाई के टर्म में, मतलब एक्स को हर हाल में इक्वल में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो होता है वही बात होगा कि कह रहा है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन जब भी अपने से फाइंड करना होता है तो इसमें से अपने से डिसाइड करना होता है कि एक्स को एक तरफ रखना है या वाई को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर तो ऐसा कह नहीं रहा है कि एक्स को इन टर्म में फाइंड करना है या वाई के इन टर्म में फाइंड करना है, तो आप अपने से भी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन आपका जो है क्या है, सॉल्यूशन इक्वेशन है 2x + y = 6 है, ठीक है। 2x + y = क्या है, 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x = 6 माइनस वाई को इस साइड भेज दे देंगे। सो x = कितना होगा, 6 - y/2, ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है क्या करेंगे, y का वैल्यू जो होता है डिफरेंट रखेंगे, मतलब 4 डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे तो 4 डिफरेंट x का भी वैल्यू मिलेगा, ठीक है। 4 जो होता है यहाँ पर y का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू 4 डिफरेंट में मिलेगा। और क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने में हम लोग अपने से वैल्यू पुट करते हैं, और अपने से वैल्यू पुट करने में ये देखते हैं कि सिंपली जो होते हैं नंबर किससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है, मतलब कौन से ऐसे नंबर को हम लोग अपने से पुट करेंगे, सेल्फ पुट करेंगे, जिससे कि जो नंबर होता है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। कब, जब नंबर जो होता है डिनोमिनेटर में होगा तब, नहीं तो ऐसे रहेगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी पुट कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग ये करते हैं पुट क्या कर रहे हैं, हम लोग पुट कर रहे हैं y = कितना, y = लेटर सपोज किया जाए कि 4 पुट करेंगे। तो जब y = 4 पुट करेंगे या 0 पुट करेंगे, कुछ भी 0 भी ले सकते हैं आप लोग, 0 भी ले लीजिए। तो y जब 0 पुट करेंगे तो x = कितना मिलेगा, 6 - y का वैल्यू 0/2, मतलब 6/2 इट मीन्स 3। जब x का वैल्यू लिए, y का वैल्यू लिया आप 0, तो x का वैल्यू कितना मिला आपका, 3 मिला, ठीक है। एक तो ये डिफरेंट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। पुट क्या करेंगे, पुट जो होता है हम लोग y = अब करते हैं 1, तो y = 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 5/2 हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1 नहीं पुट करके 2 पुट कर दें, ठीक है। कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। 1 भी आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, बट इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो 5/2 में मिलेगा, और 5/2 का मतलब 2.5, तो डेसिमल में लाना इसका ठीक नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब आंसर जो होता है आपका गलत है, आंसर प्योरली करेक्ट है, बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर कह दे करने के लिए तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है। चलिए अब x = क्या हुआ, 6 माइनस y का वैल्यू पुट करना है 2/2, 6 - 2 = 4/2, इट मीन्स कितना हुआ, 2 मिला। तो y = हमने रखा जब 2, तो x का भी वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। ये हुआ सेकंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से क्या करना है, अपने से वैल्यू को पुट करके 2 और सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए पुट क्या करेंगे, पुट y =
अगर 3 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 4 पुट करेंगे। वाई जो कॉस्ट जब 4 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 6 माइनस वाई और वाई का वैल्यू 4/2, मतलब 6 माइनस 4 2/2, इट मीन्स कितना हो गया, 1 हो गया। कैसे, जब वाई का वैल्यू हमने यहाँ पर y का वैल्यू जब हमने 4 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, ये हो गया थर्ड सॉल्यूशन। अभी और एक सॉल्यूशन फाइंड करना है क्योंकि 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए नाउ 4 y इक्वल टू कितना रख सकते हैं, अब y इक्वल टू बाय द वे -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, तो ये कह रहा है 6 माइनस y का वैल्यू -2/2, तो ये मिला 6 माइनस माइनस प्लस 2/2, मतलब 8/2, और 8/2 का मतलब 4। क्या हुआ कि जब x का वैल्यू जब y का वैल्यू आपने रखा -2 तो x का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला, और यही जो होता है इसका क्या हो गया, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी डिफरेंट सॉल्यूशन आपको फाइंड करें, 10 फाइंड करना पड़े, 11 फाइंड करना पड़े, 20 फाइंड करना पड़े, तो इस टाइप से हम लोग अपने से वैल्यू पुट करके इस वैल्यू को क्या करेंगे, डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, इससे रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन भी देता है, अगर दे देगा इस टाइप का जो होता है सॉल्यूशन दे देगा और कहेगा कि चेक कीजिए कि ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो आपने देखा कि y इक्वल टू जो होता है 0 है एंड x इक्वल टू 3 है, तो ये इसका सॉल्यूशन है क्योंकि 0 पूरा कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो होता है कुछ सॉल्यूशन दे देंगे, कुछ वैल्यू दे देगा और आपको चेक करके बताना होता है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो बारी बारी से जो वैल्यू होता है पुट कर लीजिए, आप पुट करने के बाद चेक कर लीजिए कि आपका वो सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 5 है। अच्छा, महेश कह रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा है तो अच्छी बात है, इसी तरह से पढ़ाई में आप मन लगाइए। ठीक है, ताकि मज़ा आए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 ये कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 2p - 1 एंड y इज इक्वल टू p। अच्छा, इससे रिलेटेड हमको लग रहा है क्वेश्चन देखें हैं अभी। क्वेश्चन नंबर शायद, अच्छा ये भी पुटिंग वैल्यू वाला है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, आई होप ये वाला जो वैल्यू होता है आप भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो डिपेंड्स ऑन 1 क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 2p - 1 एंड y इज इक्वल टू p इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना है, वैल्यू को p का जो वैल्यू होता है उसको फाइंड करना है। तो p का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका जो सॉल्यूशन होता है उसके वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, आइए सॉल्यूशन भी इसको कर ही लेते हैं। चलिए 3x - 5y इज इक्वल टू 7 है। अब पुटिंग करेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2p - 1 एंड y इज इक्वल टू p। ठीक है, सो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 2p - 1, तो 2p - 1 है तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा 2p - 1 - 5 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, p है, y का वैल्यू p इज इक्वल टू 7। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट में मिलेगा, 2 3 जा 6p - 3 - 5p इज इक्वल टू 7। और इसका भी हमको लग रहा है कि आंसर जो होता है 10 ही आएगा, है ना, क्योंकि सब कुछ वही है, केवल वैल्यू p के टर्म में यहाँ पर है। तो 6p में से 5p की सब ट्रैक करेंगे तो कितना होगा, ओनली p, और ये 7 है, इधर माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू, इसका भी रिजल्ट लो 7 10 ही आ गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है सेम है। इसका भी k का वैल्यू इसमें फाइंड करना है, k का रिजल्ट 10 आ रहा था, और यहाँ पर भी जो होता है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है इसका भी रिजल्ट 10 ही आया, जो बस केवल माइनर डिफरेंट का था। उसमें फर्स्ट वाला में k का वैल्यू पूछ रहा था, वेरिएबल k था, इसमें वेरिएबल जो होता है p है। ठीक है, क्वेश्चन आईजीटी सेम था। तो आई होप जितने सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों को कराए गए, ठीक है, इससे रिलेटेड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देता है और इस वे में सिंप्लीफिकेशन देता है। क्या देता है, सिंप्लीफाई करने को देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरे चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अच्छा
अस्मिता कर रही कि हाँ सर अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो लीनियर इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल जो होता है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो होता है डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये हमारा कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट चैप्टर जो होता है अब हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर, कौन सा चैप्टर मयंक, बोलिए कौन सा चैप्टर? तो अब हम लोग चैप्टर, हाँ ठीक ठीक, यूक्लिड ज्योमेट्री क्या करेंगे, यूक्लिड ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा यूक्लिड ज्योमेट्री। हालांकि यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड जेईई मेंस में नहीं क्वेश्चन पूछता है, बट इसका जो होता है, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री में बेसिकली देखा जाए तो उसका जो होता है पोस्टुलेट और ये क्या होता है, वही है जो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, केवल मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है उसके लिए बनते हैं। ठीक है, वैसे आपको मैं चैप्टर से इंट्रोड्यूस करा दूंगा, उससे जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।